वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। बाबा से सब पढ़ लिया। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या इमामल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमल अंबिया वल मुरसलीन। नूर अज़ली चमकिया गालिब अंधेरा हो गया। नूर अज़ली चमकिया गायब अंधेरा हो गया। कमली वाला आ गया हर थां सवेरा हो गया। कमली वाला आ गया हर थां सवेरा हो गया। हशर तक वो पाक रामा, हशर तक वो ओ पाक रामा सजदा गाहां बन गईयां। हशर तक वो पाक रामा सजदा गाहां बन गईयां। जिन्ना रावां ते मेरे आका दा फेरा हो गया। जिन्ना रावां ते मेरे आका दा फेरा हो गया। या रसूल अल्लाह ओ किड्डे बख्ता वाले लोग सन। या रसूल अल्लाह
ओ किड्डे बख्तां वाले लोग सन जिन्हां दी किस्मत दे विच दीदार तेरा हो गया, जिन्हां दी किस्मत दे विच दीदार तेरा हो गया। हम्दो सलात के बाद मुअज़्ज़ज़ो मुहतशम अहबाबे ज़ीवकार, मेरे आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी विलादत की तारीख जो है वो गुजर चुकी। 12 रबीउल अव्वल शरीफ आशिकाने मुस्तफ़ा गुलामाने मुस्तफ़ा, ठीक है जी, दोनों लफ्ज़ ठीक है। आशिकाने मुस्तफ़ा भी ठीक है ते गुलामाने मुस्तफ़ा भी ठीक है। वड्डियां को सुना है भी गुलाम दी आदि मर्जी नहीं होती, गुलाम दी आदि मर्जी नहीं होती ते जेड़ा आदि मर्जी करे या तो गुलाम नहीं ते जे गुलाम करन आदियां मर्जियां बस ते मोड़ो गुलाम गुलाम नहीं। जिसने भी हुजूर की शरीयत के मुताबिक मिलाद मनाया अल्लाह कबूल फरमाए। क्योंकि अगर दोस्तों को समझाएं तो वो समझते हैं कि शायद हम पे कोई इतराज कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें हमें हमारे मसलक के लिए नुकसानदेह, गैरों को मौके मिलते हैं, हमारी ख्वाहिशें तो पूरी हो जाती हैं लेकिन हुजूर के दीन का नुकसान हो जाता है। तो बहरहाल जिसने हुजूर की शरीयत की रोशनी में हुजूर की विलादत का जश्न मनाया अल्लाह उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जिसने गुलाम समझ के मनाया अल्लाह उसे कबूल फरमाए, और जिसने कहा हम गुलाम हैं लेकिन हैं आजाद। आपने देखा होगा कि रस्सा जब मालिक के हाथ में होता है तो जानवर अड़ियां लाए तो मालिक खुश होता है कि कोई नाराज होता है मारदा टंबे ते गुलाम दा काम नहीं है मालिक नाल अड़ियां लाए। समझ गए जी गल कोई? ठीक है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 63 साल किताब जिंदगी में जिस चीज के लिए हुजूर लड़ते रहे, अपने आप को जख्मी किया, पत्थर खाए, अगर गुलाम वही बातें अपनाएं तो फिर हुजूर का दिल कितना दुखे। अल्लाह और बुर्जत के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी खुशी की हरगिज़ जरूरत नहीं जिसमें हुजूर की खुशी ना हो। आप अपने नफ्स को जितना मर्जी राजी कर लें, ये तो राजी होता ही कोई नहीं है। इसको राजी करने वाले खुद अल्लाह को नाराज कर बैठे, और इस तरह इंसान अपनी जिद में आके कब्र में पहुंच जाता है। ठीक है, एहतियात किया करें, कोई महफिल कोई प्रोग्राम जो है उसमें कोई ऐसी बात ना होने दे। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि महफिल पाक जो शायद आपको ये बात अच्छी लगे या ना लगे, जिस बंदे ने मिलाद का प्रोग्राम करवाना है ना उसे कुछ सीखना चाहिए पहले। इन प्रोग्राम से मुराद ये है कि मिलाद की कई सूरतें हैं। एक ये है कि वो खतीब को बुलाए, नकीब को बुलाए, यानी जिनकी जुबानों को लगाम है कोई, नात खान को बुलाए जैसे कोई ख्याल कलाम है ही कोई नहीं। तो बहुत सारी ऐसी महफिल होती हैं
में बंदा गुनहगार हो जाता है। समझ रहे नहीं बात? तो हर काम की कुछ शर्तें होती हैं, कुछ शराइत होती हैं, कुछ मामलात होते हैं। तो मेज़बान को चाहिए कि अगर वो खतीब को समझता है तो खिताब रखे, जो प्रोग्राम करवाने वाला है। अगर वो नात को समझता है तो नात करवाए, वरना नात की आड़ में भी लोग बड़ी गुस्ताखियां कर जाते हैं और अल्लाह ताला के उल्टा मुजरिम बनते हैं। नकीब को समझता है तो नकाबत करवाए। इन तीनों को खतीब, नकीब और नात खान, बर्बाद करने वाले भी यही हैं, आबाद करने वाले भी यही हैं। नाराज तो नहीं हो रहा? नाराज हो रहा? इसलिए अगर आपने महफिल करवानी हो तो पहले किसी अच्छे आलिम के पास महफिल के जो मामलात हैं उनको सीखें। और अगर आप ये काम नहीं कर सकते, जो मर्जी आए, जो मर्जी कह दे, जो मर्जी आए मर्जी बयान कर जाए, तो फिर ऐसे करें। मिलाद का एक और तरीका भी है कि आप कसीर खैरात, लंगर शरीफ बना के, खत्मे पाक पढ़ा के गरीबों, फकीरों, मस्किनों में तकसीम करें। समझ आई? और कई मेरे भाई के वर्ग गए, तुसी साडा सिलसिला ही बंद कर देते। अगर आप नहीं समझते ना, खतीब, नकीब और नात खान तीन हस्तियों को डोबण वाले भी ये ने ते तारन वाले भी तो नहीं समझते तो आप मिलाद की और सुनते हैं, खुशी मना लें, लंगर शरीफ बना लें, ठीक है, खत्मे पाक पढ़ के हुजूर की बारगाह में खुद अर्ज कर दें, या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह, या किसी आलिम दीन को बुला के सिर्फ दुआ करवा लें, सिर्फ दुआ करवा लें। ये सबसे बेहतर है तरीका मिलाद मनाने का, ठीक है। एक बात। दूसरी बात ये, एक और तरीका जो मैं अक्सर आपके सामने अर्ज करता हूँ, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि हुजूर का मिलाद 100 रकअत नफल पढ़ के मना। हम चाहते हैं उल्लड़बाजी हो, हम चाहते हैं रौनक मेला हो, औरतों का इख्तिलात हो, मर्द आए औरतें आए। अभी रात मुझे बताया जा रहा था कि किसी जगह पे औरतों ने जुलूस निकाला है और पुलिस वाले उन्हें पकड़ पकड़ के ले गए। ये हालात आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। शैतान मुआशरे में नंगा नाचना शुरू कर देगा। अभी वो पर्दे में नाच रहा है, तो खुदारा अपने नफ्स के पुजारी ना बने और मेरी बातों को इसे न समझा करें कि हम पर कोई अटैक कर रहे हैं। आप बड़े समझदार लोग हैं, अल्लाह रसूल की खातिर ना खुशी मनाएं, जिसमें हुजूर की खुशी है वो काम करें। और हुजूर की खुशी किस में है ये आप जानते हैं, बखूबी भी वाकिफ हैं। कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने एक मुफ्ती नहीं बिठाया, वो उसे फौरन कहता है हम यहाँ गलत कर रहे हैं। मुझे किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, उन खराफात की निशानदेही करने की जरूरत नहीं है, सारे सब कुछ जान रहे। समझ आएगी? तो बहुत सारी बातें इस वजह से रह जाती हैं कि लोग समझेंगे हम पे तनकीद कर रहे हैं। तनकीद नहीं है, साड़ी थोड़ी जमीन साझी नहीं मेरे भाइयों, तुसी अपनी कब्र जाना है, असी अपनी कब्र जाना, बगैर किसी मुखालफत की ये बात कर रहे हैं। ज़ाहिर है जेड़ा गल करेगा बेड़ा तो लगेगा। हज़रत मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा से किसी ने पूछा कि मुनाफिक कौन होता है? अली का फैसला है। पूछा गया मुनाफिक कौन होता है? आपने फरमाया जिसका मुखालिफ कोई ना हो, जेड़ा सामने आ जाए उन्हें फजाइल शुरू कर दे, जिले उठे मगरू गिला शुरू कर दे। याद तो होती लोगों की कोई नहीं। तो वो मुनाफिक तरीन आदमी है जो आपके मुंह पर आपकी इस्लाह न करे, और जब आप उठ जाएं तो आपके गिले शुरू कर दे। सबको राजी करना, सबको राजी रखना, अगर सबको राजी रखना ये अल्लाह की इसमें रजा होती तो अबू जाल ने भी हुजूर राजी कर लेंगे, अबू लाहब ने भी हुजूर राजी कर लेंगे। समझ आई ना? तो ये मुनाफिक आदमी की अलामत होती है, वो सबको राजी करने की कोशिश करता है। तो बहरहाल जिसने जिस तरह मिलाद मनाया ये गलत जुमला है। बाद लोग कहते जिसने जिस तरह मनाया अल्लाह कबूल फरमाए। क्यों? अल्लाह हराम चीजों को कबूल करता है।
अल्लाह हराम चीजों को कबूल करता है? मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल बिनाउ युंबितु नफाका बिल कल्ब, डोल ढमके बाजे तमाशे। हुजूर इस्लाम ने फरमाया ये मुनाफिकत पैदा करते हैं। कमा युंबितुल माउ ज़रा, जैसे पानी खेती को उगाता है। मेरी कौम की आज तक ये गाली समझ से नहीं आई। समझते शायद ये कोई जाती मामला। वो मेरे भाई जाते हुजूर ने फरमाया मैं साधों को दुनिया में तोड़ने के लिए आया हूं। अगर ये समाने तबलीग होते ना तो मेरे मुस्तफा मस्जिद नबवी शरीफ के सामने बुला बुला के सबको कहते सुनाओ साहब, इनको डोल डमके इनको सुनाओ और ये राजी होते। नहीं, इस जगह पे हुआ, इस जगह पे हुआ, ये अपने नफ्स को राजी करने वाली बातें। तो खुदारा मेरे मुस्तफा के मिलाद की जिहत ना गलत होने दें, इसमें खैरात करें। अगर आप ये काम नहीं कर सकते, खत्मे पाक दिलवा लें, गरीबों को बुला के, फकीरों को बुला के, मुस्किनों को बुला के। हुजूर के मिलाद का सबसे बड़ा फायदा गरीबों को हुआ। जिन्हें कोई पूछता ना था उनको सबसे बड़ा हुजूर इस्लाम के मिलाद का। और मेरे आका करीम इस्लाम की सीरत तैयबा में ये बात मौजूद है कि हुजूर को जितनी गरीबों से मोहब्बत थी इतनी किसी से नहीं। जितना हुजूर गरीबों से प्यार फरमाते थे इतना किसी से प्यार नहीं करते थे। तो इसलिए मिलाद जो है ना, इसमें भी गरीबों को शामिल करो, उन्हें खिलाओ। जिनको साल के बाद गोश्त नसीब होता है तुम उन्हें हुजूर के मिलाद के मौका पर कट्टे करो, बकरे करो, गोश्त बनाओ। उनके मुंह में तुम्हारा यानी वो लुकमा जाए ना तो उनके दिल से जो दुआ निकलेगी, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। और गरीब के दिल से निकलने वाली जो आवाज है अल्लाह की तकदीर के लिखे हुए फैसले को ही रब खुद उस फैसले को तब्दील फरमा दे। ये गरीब की दुआ में असर होता है। रात के हदीस पाक कि हुजूर की विलादत का सबसे ज्यादा बेनिफिट गरीबों को मिला। किसको मिला? गरीबों को मिला। हुजूर जलवा फरमाते एक नौजवान आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ, अर्ज करता या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह। हुजूर ने पूछा सुना भी क्या हाल है तेरा? ये मेरे आका की शान थी कि जो भी आपकी खिदमत अक़दस में आता उससे आप पूछ लेते। सुना भी लिया, क्या हाल है तेरा? अब जानते तो हैं अल्लाह के महबूब की ये आगे से क्या बोले। उसने अर्ज़ा हुजूर अल्लाह का शुक्र है। तो हुजूर इस्लाम ने फरमाया अभी बात नबी इस्लाम की हो रही थी उसके साथ हजरत जिब्रील अमीन आ गए। कौन आ गए? जनाब जिब्रील हाजिर खिदमत हुए। अर्ज किया अल्लाह के महबूब ये जो नौजवान आपके सामने बैठा है कल जोर तक फौत हो जाएगा। क्यों? खुदा ना खासा सानू लग जाए पता कि कल जोर तक डॉक्टर कह दे जनाब भी थोड़ा जनाब वो निजाम खत्म हो चुका है, ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे तुसी जी सकते हैं। पर जो जिब्रील पैगाम ला के हुजूर की खिदमत में अर्ज करे वो 1 सेकंड ना आगे ना पीछे। मेरे मुस्तफा का इस्लाम इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ जिसकी कोई आदर नहीं था। खूबसूरत नौजवान है, कोई मर्ज भी उसे लायक नहीं है। जिब्रील ने अर्ज कर दिया सोना कल ये जोर से पहले फौत हो जाएगा। नबी इस्लाम ने फरमाया हम ही नौजवान तेरी कोई ख्वाहिश है? हमसे कोई पूछे पहली बात तो ये को बता दे कि आप कल तक तशरीफ ले जाएंगे। तो बाज़ लोग ये हमाकत कर भी देते हैं, ऐलान कर देते हैं कि हमने कल या परसों फौत हो जाना है। बाज़ कहते इतने साल में हम फौत हो जाएंगे और फिर इसको सुन्नत कहते हैं, सुन्नत है इतने साल में फौत हो जाना। हालांकि ये सुन्नत है ही नहीं फौत होना। वक्त आता है तो अच्छे भले जिंदा होते हैं, मरते नहीं है। यानी दुनिया कमाने के लिए सबसे ज्यादा सख्त जुमला अपनी मौत का होता है। दुनिया कमाने के लिए लोग ये जुमले भी बोल देते हैं।
झूठी इज्जतें हासिल करने के लिए ऐसे जुमले भी बोल दिए जाते हैं। बेटा इको कम करो जरा, समझ नहीं आ रही बात। ऐसे जुमले भी बोल दिए जाते हैं झूठी इज्जत हासिल करने के लिए। हुजूर ने फरमाया तुम्हारी कोई ख्वाहिश है? अर्ज किया अल्लाह के नबी ख्वाहिशें तो बड़ी हैं। फरमाया जो सबसे ज्यादा तुम्हें अजीज हो वो बताओ, जो तुम्हारी दरीना ख्वाहिशें हो, जिनके बगैर जिंदगी में तुमने जिसकी कमी को महसूस किया वो बता। अर्ज किया या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह गुर्बत बड़ी है, ख्वाहिशें दो हैं कि जिंदगी में कभी मैंने गुड़ नहीं खाया, मीठा नहीं खाया। मीठा ना खाने का मतलब क्या है? कि पैसे नहीं है कि जिससे मैं कोई हलवा, कोई सोन हलवा, कोई सूजी का हलवा, कोई आटे का हलवा, कोई और मेसू। ये तो आपको समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, वरना ये मैसेज ना कर देना कि हुजूर के दौर में तो मेसू था ही नहीं है? सरकार के दौर में तो मेसू था ही नहीं जनाब। उसने अर्ज किया या रसूलल्लाह गुर्बत की वजह से मैं आज तक मीठा नहीं खा सका। अंदाजा लगाए क्या गुर्बत है, और किसी गरीब के बारे में इतनी डीपली गुफ्तगू करना ये मेरे मुस्तफा की शान है। वरना जिब्रील ने खबर फरमाते ठीक है जाओ अल्लाह अल्लाह करो, अपनी आखिरत की फिक्र करो। फरमाया नहीं, मुझे गरीबों से मोहब्बत इतनी है कि मैं जरा इसके दिल की ख्वाहिश का पता तो करूं कि इसके दिल में मौजूद क्या है, क्या चाहता है, इसकी ख्वाहिश को पूरा कर दिया जाए। हमें डॉक्टर मना करते हैं आप फैटी हो जाएंगे, आपकी शुगर बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, मैदा खराब हो जाएगा। मीठे के कई कमाल है ना, मैदा भी खराब करता है, मोटापा भी लाता है, शुगर भी बढ़ाता है। हमें डॉक्टर मना करते हैं, लेकिन तलब थी या रसूलुल्लाह कभी मीठा खाए नहीं, मीठे चीज मीठी मंगवाने के लिए पैसे ही नहीं होते। आज हमारे पास होते हैं, हमें कदर कोई नहीं होती। इंसान 40 साल तक कमाता है, 40 साल तक कमाता है बच्चों के लिए, बाद में जब इसके खाने का वक्त आता है तो डॉक्टर कहता है ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना। जनाब तुसी हुण आ शय खादी तो लमक जाओ, आ खादी तो यही हो जैसी, आ खादी तो यही हो जैसी। और जो परहेज नहीं करते पर वो जलील होते हैं, अमराज का शिकार हो जाते हैं, फिर उनकी पिछली जिंदगी जो है मफलूज हो गया, कमजोरी हो गई, ज़ौफ हो गया और मामलात बन गए, खराबी हो गई। अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीठा मैंने जिंदगी में नहीं खाया। हुजूर ने फरमाया और दूसरी ख्वाहिश कौन सी? कहता है दूसरी ख्वाहिश कि मैं नौजवान हूं, काश कि कोई मुझे अपनी बेटी का रिश्ता दे देता। किस लिए? शावत पूरी करने के लिए। इस नौजवान ने अर्ज किया या रसूलल्लाह कि हम दोनों मियां बीवी बैठ के रात को मुसल्ले पे आपकी जात पे दुरूद पढ़ते, आपकी जात अक़दस पर दुरूदो सलाम पढ़ते, इबादत और रियाजत करते, हमारी रातें मुसल्लों पे गुजरती, शब बेदारी में गुजरती। काश कि अपनी बेटी का रिश्ता दे। हुजूर ने फरमाया फिर तेरी नजर में कोई रिश्ता है? अर्ज किया हुजूर रिश्ता तो है लेकिन मुझे देंगे नहीं वो। नबी इस्लाम ने फरमाया कौन है? हुजूर मेरे चचा है, उनकी बेटी है, नेक भी है, सालिहा भी है, खूबसूरत भी है, खूबसीरत भी है, लेकिन वो दौलतमंद है, मैं गरीब हूँ, मुझे रिश्ता नहीं देंगे। नबी करीम इस्लाम ने अच्छा ठीक है। बिलाल जी या रसूल फरमाया बुलाओ सिद्दीक़ अकबर को, बुलाओ उस्मान और अली को, तीनों हस्तियों को बुलाया गया। हुजूर ने फरमाया इस बंदे की दोनों ख्वाहिशात को पूरा करने का इंतजाम करो। हज़रत उस्मान गनी से नबी इस्लाम ने बोला कि उस्मान इसके लिए ना मीठे हलवे का इंतजाम करो, और हलवा ऐसा हो कि आज तक किसी ने बनाया ही ना हो। हलवा चलता था खजूर और शहद को मिक्स करके, जौ का आटा मिक्स कर, खजूर शहद और जौ को मिक्स कर दें तो जो हलवा बनता है ना, ये शुगर ना होवे ते उस हलवे का जायका की होना। ये हलवे के नाम से भी तुसी नहीं मुस्कुरा दे, सुनिया नहीं तो कमजोरी है भी हलवे के नाम से मुस्कुरा दे। कोई बात नहीं, थोड़ा खा लेना चाहिए, ज्यादा नहीं। ये घी और चीनी का उम्दा नवाला खाएगा वही जो है किस्मत वाला।
बात तो एक और भी जुमला ज़हन में आ रहा था, लेकिन मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता। ये मिठी खीर होती है। नहीं, कोई किसी मसलक के बारे में इस तरह का जुमला किसी ना बोले कि जिससे उनकी दिल आजारी हो और वो आपके करीब होने की बजाय दूर हो जाए। करीब करना कमाल होता है, दूर करना तो 1 मिनट की बात होती है। उस्मान गनी हलवा ऐसा पकना चाहिए कि आज तक मदीना में ऐसा हलवा ना बनाओ। फरमाया कपड़ों का इंतजाम करो, किसी के जिम्मे चारपाई लगाइए, जो भी जरूरियात जिंदगी की चीजें थी। हुजूर इस्लाम ने फरमाया कि किसी का, मेरे सहाबा बताओ, किसी का मकान खाली पड़ा है, उसके पास तो अपनी जगह भी नहीं थी, किसी का मकान खाली पड़ा है। अर्ज किया या रसूलल्लाह है, फरमाया सफाई करवा दो। आज ही इसी वक्त अभी यही या रसूलल्लाह खैर है क्या? फरमाया इसके चचा को बुलाओ, बच्ची को भी बुलाओ। चचा को भी बुलाया गया, बेटी को भी बुलाया गया। हुजूर ने फरमाया मैं तुम्हारा बाप हूं, और उसके वालिद से कहा, बेटी के वालिद से, कि मैं तुम्हारी बेटी का रिश्ता इस नौजवान से, तुम्हारे भतीजे से कर रहा हूं, और रिश्ता ही नहीं कर रहा, निकाह मैं खुद पढ़ रहा हूं। उस्मान गनी लाओ हलवा। तैयारियां शुरू हो गई जनाब, शाम तक हलवे का इंतजाम। सुभान अल्लाह। वलीमे का इंतजाम हो गया, निकाह हो गया, निकाह हो गया। ये अपने घर में उसी दिन ही शिफ्ट हो गया। अच्छा, आप ये बताइए, इतनी टेंशन को लेता है आपका जितना भी कोई करीबी हो, पता चल जाए कि कल हजरत दुनिया से तशरीफ ले जाएंगे तो कोई परेशानी मोल लेता है। तो मैं अर्ज कर रहा था, हुजूर की आमद का सबसे बड़ा बेनिफिट गरीबों को मिला है, फकीरों को आज भी मिल रहा है। बाद में मैं अर्ज करूंगा, आज भी मिल रहा है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह पढ़ा दिया, रात हो गई, हलवा भी पक गया, रख लिया। रात को बुखले रिवायात, रात को या सुबह नबी करीम इस्लाम ने फरमाया, चाबी की ड्यूटी लगाई कि कल जोर तक ना तुमने इसके घर के सामने बैठना है, और जब घर से रोने की आवाज आए तो मुझे बताना है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? इसीलिए हम ये कहते हैं ना, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादें गरीबों की बरलाने, मुरादें गरीबों की बरलाने वाले, गरीबों के मल्जा फकीरों के मावा, वो अपने पराए का गम खाने वाले, चमक तुझसे पासे सब पाने वाले। समझ आई? अच्छा जी। हुजूर ने फरमाया कि जब इसके घर से रोने की आवाज आए तो मुझे बता देना। शाबी बैठ के जाके जोर तक हैरान और परेशान के हुजूर ने मुझे कहा, किसी घर की जरा देखभाल करते रहना जब घर से रोने की आवाज आए, क्योंकि हुजूर ने फरमाया था, जिब्रील ने अर्ज किया था कि जोर तक ये फौत हो जाएगी। असर की नमाज का वक्त हो गया, अभी तक घर से कोई रोने की आवाज ना आई। सहाबी उठे, बारगाहे मुस्तफा में पहुंचे, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अभी तक कोई रोने की आवाज नहीं आ रही। वो तो दोनों खुश हैं, खुशियां मना रहे हैं। यहां तक समझ आ गई?
हुजूर ने जब ये बात सुनी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सर झुका अर्ज किया, रब्बे जुल जलाल हिकमत समझ में नहीं आई, क्योंकि मुझे आकर जिब्रील ने लौहे महफूज पे इसकी तकदीर देखी जो मुझे आके बताया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही, जोर का वक्त गुजर गया, तेरे फैसले अटल होते हैं, एक लम्हा ना आगे होते हैं ना पीछे होते हैं। ऐ रब्बे जुल जलाल मुझे इसकी हिकमत की समझ नहीं आई, या अल्लाह मेरी रहनुमाई फरमा। हुजूर ने अल्लाह की बारगाह रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, महबूब जरा सुन, मैं कादिर मुतलक हूं, जो कहता हूं हो जाता है, मेरे हुक्म से कोई भाग नहीं सकता, मेरे लिखे हुए फैसले को कोई तब्दील नहीं कर सकता। लेकिन मसला ये बना, वो जो हलवा था ना, ये हलवे का कमाल हो, देख लो हलवे के कमाल होते हैं। हलवे के नाम पे अपने तेवर बदला करो ना। हुजूर को भी मीठा बड़ा पसंद था, हुजूर को मीठा पसंद था, लेकिन मेरे आका करीम इस्लाम ना तनावुल कम फरमाते थे। कम मीठा खाना हुजूर की सुन्नत है, मीठे के बाद नमकीन खाना हुजूर की सुन्नत है, लेकिन हम जब सुन्नत में गुलूब करते हैं तो खराबी होती है। पीर साहब थे, किसी मुरीद के घर तशरीफ ले गए, तो खाना खाने के बाद, नमकीन खाने के बाद मुरीद ने मीठा पेश किया तो उन्होंने तनावुल फरमा लिया। जब मीठा खा ले तो कहते हैं, मुरीद से कहते हैं, भाई मीठे के बाद नमकीन खाना सुन्नत है, दिल करता है ना मीठे के बाद नमकीन खाना। उसने फिर कोई दाल रोटी या जो भी मयस्सर था पेश किया, कब जब नमकीन खा ले तो कहते हैं, अब नमकीन के बाद मीठा खाना सुन्नत है। 3-4 मरतबा हजरत ने इसे किया, अभी मीठा खाए फिर नमकीन खाए, उसके बाद फिर मीठा, फिर नमकीन, फिर मीठा, 3-4 मरतबा से। ऊपर से बेटा आ गया, कहा ये कौन है? उसने कहा कि मेरा बेटा है। नाम इसका क्या? हुजूर इसका नाम फर्ज है। ये भी कोई नाम है फर्ज? उसने अर्ज किया, हुजूर इसलिए कि मैं डर गया था कि आप सुन्नत समझकर बेटा मेरा न खा जाए। जब गुलूब होता है तो फिर ये ज़हन बन जाते हैं, मीठा खाना हुजूर की सुन्नत है, लेकिन धड़ी खाना सुन्नत नहीं है। थोड़ा सा मुंह का जायका तब्दील करें तो ना शुगर बढ़ती है, ना मोटापा आता है, ना कोई खराबी होती है। जब अंधाधुन खाते हैं ना फिर खराबियां होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मेरे नबी, मेरे महबूब, गौर से सुन के मामला क्या बना। वो जो मीठा था, वो जो हलवा था जो हजरत उस्मान पका के लाए थे, जब इसे पेश किया गया घर में, वो लेके गए कि घर में दोनों मियां बीवी बैठ के खाएंगे। और आपको पता है कि बीवी खामन के मुंह में लुकमे दे, खामन बीवी के मुंह में लुकमे दे तो कितना बड़ा सदका है। समझ? बीवी खामन के मुंह में लुकमा दे और खामन बीवी के मुंह में लुकमा डाले तो ये कितना बड़ा सदका है। सुन्नत अदा करेंगे, लेकिन बाड़ा के सामने नहीं। बच्चे गलत समझ सकते हैं, क्योंकि जिन बच्चों को सारा दिन आपने फिल्में ही पेश की हुई हैं, मोबाइल लेके दिए हुए, पैकेज करवाए 2-2, 4-4 महीने के, वो बच्चे आपसे ज्यादा तेज है। हकीकत बात है, खराब खुद किया हुआ बच्चों को। समझ आ रही? बच्चों को खराब खुद किया हुआ है, उनका माइंड खराब होगा, ज़हन खराब होगा। ये फकत हुजूर की सुन्नत समझकर और बीवी खामन को खिलाए, खामन बीवी को खिलाए तो गैर औरतों का और गैर मर्दों का तखय्युल, ख्याल दिल से निकलता है। मैं जुमला दोबारा दोहरा देता हूं, जो खामन अपनी बीवी के मुंह में लुकमे डाले, उसकी निगाह कभी किसी गैर महरम औरत पर नहीं उठेगी। जो बीवी अपने खामन के मुंह में लुकमे डाले, ये मोहब्बत का इज़हार है, तो उस औरत की निगाह भी गैर मर्दों पर नहीं उठेगी। जब उधर से भी खराबी नहीं होगी, इधर से भी खराबी, मोहब्बत पक्की होगी। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारा ये अमल रायगा नहीं जाएगा। बीवी खामन को, खामन बीवी को लुकमे खिलाए, एक एक लुकमा सदका है।
और उसमें फिर उम्र की याद भी नहीं है। अगर आप 80 साल के हैं, ज़ौजा मोहतरमा भी 80 साल की, कोई बात नहीं, मकसद सुन्नत अदा करना है ना। ये एक दूसरे को जब खाना खिलाने लगे तो दरवाजे पे साइल आ गया, समझ रहे हैं, दरवाजे पे साइल आ गया। उसने आवाज लगाई है, घर वालों, गरीब हो, फकीर हो, मस्कीन हो, कुछ खाने को दो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, महबूब ये खाना, ये हलवा जिसकी उसे ख्वाहिश थी कि जिंदगी भर उसने नहीं खाया, नहीं खाया और है नहीं खा सका बवजह गुर्बत, इसने बीवी से कहा कि ये मांगने के लिए आया है तो हम ये उठा के दे दे, अगर तू इजाजत दे। तो उसने कहा मुझे इस पे कोई इतराज नहीं है, ये उठा के आप उसे पेश कर दें। वो हलवा वो इसने उठा के उस गरीब को, उस फकीर को, उस मस्कीन को पेश कर दिया। आप जब किसी गरीब फकीर मस्कीन को बिलखसूस मिलाद शरीफ के मौका पर खाना खिलाते हैं ना, तो क्या कहता है? दुआवा देता है कौन कि बदुआवा देता है? रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, मेरे महबूब जब इसने वो हलवा उठा के उस गरीब को दिया, उसने हलवा लेके अर्ज किया, रब्बे जुल जलाल इनको सदा मुस्कुराता रखना, ऐ अल्लाह इन्हें लंबी जिंदगी अता फरमाना, ऐ रब्बे जुल जलाल इन्हें खुशियां अता फरमाना। रब्बे जुल जलाल फरमाने लगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी करीम अलैहिस्सलाम से फरमाया, मेरे महबूब जब तेरी उम्मत के उस गरीब ने ये दुआ की, मैंने अपनी तकदीर का फैसला बदल डाला। मैंने इसकी जिंदगी जो ज़ोहर के वक्त खत्म हो रही थी, अब मैंने कहा कि मेरे मुस्तफा की उम्मत का गरीब है, ये दुआ दे रहा, मैं इसकी दुआ को कैसे रद्द करूं, कैसे टालूं? मैंने जिब्रील से कहा, जिब्रील इसकी जिंदगी लंबी कर दो, इसलिए कि इस गरीब को, इसकी दुआ को मैं टाल नहीं सकता। अच्छा, बंदा गरीब है, दुआ में इतना कमाल है, और फिर साइल जो है वो भी गरीब को भी अपनी हैसियत का ख्याल रखना जरूरी है कि गरीब फराडी भी नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि बर्तन लेकर ही भाग जाए, होते हैं ना ऐसे भी गरीब, बर्तन लेकर ही भाग जाते, नुकसान खा जाते। तो मैं अर्ज कर रहा था, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की आमद का, आपकी विलादत बाशादत का, दुनिया में आपकी बेइज्जत का सबसे बड़ा फायदा जो है वो किसको हुआ है? गरीबों को। तो फिर गरीबों को तो मिलाद मनाना चाहिए ना, उन्हें तो महफिल सजानी चाहिए। अगली हदीस पाक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ऐ रब्बे जुल जलाल मुझे हमेशा गरीबों में रखना, गरीबों से ले जाना, गरीबों के साथ उठाना, और गरीबों के साथ मेरा हश्र करना। अब जरा गौर फरमाएं कि मेरे मुस्तफा की दुआएं कबूल हुई हैं। हुजूर खुद जब इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की विरासत दुनियावी मालो असबाब नहीं थे। नबी की विरासत इल्म होता है, ये जुर्मो दिनार जो है ये नहीं होते, समझा रही? जुर्मो दिनार नहीं होते, जमीनें जायदादें नहीं होती। हुजूर इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो आपके लिए कफन का इंतजाम व एहतमाम किया गया।
या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह, जब आप उठेंगे तो फरमाया एक हाथ सिद्दीक के हाथ में होगा, मशहूर हदीस है, एक हाथ है उमर के हाथ में होगा। या रसूलल्लाह, सिद्दीक तो बड़े अमीर आदमी थे। फरमाया जब सिद्दीक दुनिया से गए तो हर चीज मुस्तफा के दीन पे कुर्बान कर चुके थे, और जब जनाब उमर दुनिया से गए तो आप पर कर्ज था जो आपके कबीले वालों ने अदा किया। लाखों मुरब्बा मील का मालिक हो, लाखों मुरब्बा मील का मालिक हो, दुनिया से जाए तो उस पर कर्ज हो, गल बनती जुड़ती है क्यों? फरमाइए मेरे मुस्तफा की दुआ कबूल हो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आना अव्वलुल अंबियाई खुरूजन इज़ा बुइसू, जब नबियों की कब्रें खुलेंगी मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे पहले मेरी कब्र खुलेगी। दाएं हाथ में सिद्दीक अकबर होंगे, बाएं हाथ में उमर होंगे। हम अपनी कब्रों से किस सज धज के साथ बाहर आएंगे। या रसूलल्लाह किधर जाएंगे? हुजूर ने फरमाया सबसे पहले मैदान माशर में जाएंगे, और मैदान माशर का नक्शा बदल जाएगा। जो सिद्दीक उमर को गालियां देने वाले हैं, जो मेरे मुस्तफा की अजमत के कायल नहीं है, वो देखते रह जाएंगे। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने इसलिए कहा आज ले उनकी पनाह, आज मदद गुल से फिर न माने, कयामत में अगर मान गया। फरमाया दुनिया में मुझे गरीबों के साथ ख्याल रखना और गरीबों से उठाना, गरीबों के साथ उठाना, ये जो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ दो बुजुर्ग सोए हुए हैं ना हुजूर के कदमों में, ये आप पे नहीं सुनते साइयां माल का समाया है। समझ आई ना जी? आप पे इसका हदीस पाक में भी सबूत मिलता है। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हर शख्स की बट्टी वहां से ली गई, कुछ अजदा जहां उसने दफन होना है। मैंने पिछले से पिछले जुम्मा पर ये रिवायत आपके सामने पेश की थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिससे आपकी शान बशरियत की जो मट्टी शरीफ है वो गुंबद खजरा वाली जगह से ली गई, जिब्रील लेके गए। तो सिद्दीक और उमर की मिट्टी कहां से ले गई? कुर्बे मुस्तफा से, हुजूर के मट्टी मुबारक जहां से ली गई उसके कुर्ब से, उसके कुर्ब से ली गई। तो कयामत के दिन मेरे मुस्तफा की मोहब्बत ये है, हुजूर का प्यार ये है कि मैं गरीबों से उठूंगा। या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह, क्या गुरबा से आपकी कोई दिली शफकत की कोई वजह भी है? दो रिवायतें इस मजमून पर, इस बात पे। पहली रिवायत ये, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब मैं मेराज की रात अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म पर जन्नत का मैंने मुशाहिदा किया, अक्सर मिन अहले अल फुकरा, मैंने जन्नत में देखा सबसे ज्यादा तादाद गरीबों, फकीरों और मस्कीनों की थी। अब वो जन्नत में जा चुके थे, ये जाना था ना भी गरीबों ने। हुजूर ने फरमाया सबसे ज्यादा तादाद जन्नत में गरीबों, फकीरों और मस्कीनों की थी। हुजूर कोई अमीरा ना रंज है, फरमाया नहीं, ये मालिक की मर्जी है। और ये बात आप ज़हन नशीन कर लें हमेशा, इल्ला माशाअल्लाह, जिस अमीर का माल अल्लाह की राह में खर्च ना हो वो गरीब है, लेकिन उस जुमरे का नहीं जो जन्नत में मौजूद है। अमीर होता ही वो है जिसका माल अल्लाह की राह में खर्च होता है, वरना सिद्दीक अकबर को कभी कदमों में जगह ना मिलती।
हर शय लुटा दी जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जनाब उस्मान ने हर शय लुटा दी। हुजूर ने फरमाया जन्नत में अक्सरियत अमीरों की नहीं होगी, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया गरीबों की अक्सरियत होगी। या रसूल अल्लाह, कोई और दूसरी रिवायत, कोई और इजाज़ भी फरमाया, हाँ वो इजाज़ है कि सिर्फ गरीबों को, गरीब जन्नतियों को और अमीर भी जन्नत में जाएंगे ना। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गरीबों और अमीरों के जन्नत में दाखिले में भी एक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तरतीब रखी है। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, वो तरतीब क्या है? हुजूर इस्लाम ने फरमाया गरीब अमीरों से जन्नत में पहले दाखिल हो जाएंगे। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह कितना वक्त पहले दाखिल होंगे? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया 500 साल। यानी गरीब अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। गरीब अमीरों से कितने साल? अमीर जन्नती भी खड़े हैं, गरीब जन्नती भी खड़े हैं, लेकिन अल्लाह फरमाएगा अमीरों को, जनाब तुसी जरा इत्थे रेस्ट फरमाओ कि आप भी जन्नती हैं। पहले में आदे महबूब दे गुलामां, पहले में अपने महबूब दे गुलामां दाखिल कर लवा कि दसो जिन्नों एने बेनिफिट मिलन मेरे मुस्तफा दी आमद नाल कि ओ मुड़ भी ये गल ना करे करम की नजर हम पर खुदारा या रसूल अल्लाह, करम की नजर हम पर, आंखें बंद करके सारे पढ़ लें। करम की नजर हम पर खुदारा या रसूल अल्लाह, मैं तुम्हारा या रसूल अल्लाह, मेरे बांटने वाला नहीं दुनिया में कोई भी, मेरे दुख बांटने वाला नहीं दुनिया में कोई भी, फकत तू ही